बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.5 को हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसमें जो टॉपिक गिवन है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने के 3 मेथड्स हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो जो पहला मेथड है वो है बाय मल्टीपल्स नंबर से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर नंबर छोटा हो तो। अगर जैसे कि टेबल याद हो 12, 14, 20 तक के टेबल्स अगर आपको याद हो तो आप इजीली मल्टीप्लाई करके टेबल्स के नंबर लिख के फिर उनमें से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो इसमें जो एम होते हैं ना, इसका मतलब होते हैं मल्टीपल्स, यानी मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीपल्स नंबर लेना है। इसके बाद आपने उन सब में से कॉमन लेना है। ठीक, इस कॉमन का मतलब क्या होता है, सेम जो मुश्तरक चीज़ें हों उन सब में से जो सबसे छोटा जो कॉमन है, लीस्ट, वो आप लेंगे। तो आखिर में जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो होंगे एलसीएम। ठीक, लेकिन अगर नंबर छोटा नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो, 50, 60, 70, 80, 400, 500, 380 इस तरह के हो, तो फिर आपको टेबल तो याद नहीं होंगे। उसके लिए 2 मेथड्स हम सीखेंगे। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। दोनों तकरीबन सिमिलर है, तो उन दोनों को भी हम सीखेंगे। अगर ग्रेटर नंबर हो तो उस सूरत में वो यूज़ करेंगे, अगर छोटा हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ आपसे एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे बात है कि मल्टीपल्स कहा है, तो आपने क्या करना है, मल्टीपल्स लेना है इन दोनों नंबर के। फिर इसको इन दोनों में से जो मल्टीपल्स है उसमें से कॉमन निकालना है, और फिर बाद में उन कॉमन में से सबसे छोटा जो नंबर है उसको आपने लिखना है, और वो हमारा होंगे एलसीएम। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आपने मल्टीपल्स लेना है, तो 12 का मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 1 12, 24, 36, 48, यही है ना। फिर इसके बाद 60, फिर इस कुछ नंबर आप लिखें, इसके बाद हम दोबारा भी लिख सकते हैं, तो 72। इसके बाद यहाँ से आगे लिखने के बजाय हम इसको भी चेक करते हैं क्या यहाँ से सबसे छोटा कॉमन मिल रहे हैं। अगर मिल जाए तो फिर ठीक, नहीं मिले तो हम आगे और भी नंबर्स लिखेंगे। तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, ठीक हो गया। इसके बाद 14 3 56, तो 56। इसके बाद 70, तो अभी तक हमें यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, तो इसके बाद 70 84, तो यहाँ से मिल सकते हैं 72 में। अगर 12 को मज़ीद ऐड करेंगे तो आएंगे 84। ठीक, तो यहाँ से एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा वाला नंबर, आगे और भी नंबर आएंगे, अगर इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें सबसे छोटा वाला नंबर चाहिए जो कि 84 के सूरत में हमें मिले हैं। तो यकीनन हमें यही चाहिए। आगे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ हमें लिस्ट मिल चुके हैं। तो कॉमन क्या है, कॉमन जो मल्टीपल्स है वो है 84। इसके बाद 84 टू वो भी आएंगे, तो यकीनन और भी बहुत कुछ होंगे, हमें वो ज़रूरत नहीं है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपने लीस्ट को निकालना है, तो लीस्ट क्या है, 84 ही होंगे। ठीक, तो यही हमारा एलसीएम होंगे, जिसे आप एलसीएम इक्वल टू 84 आप लिख सकते हैं। अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 3 6 9, तो इनका मल्टीपल्स लिखते हैं जल्दी से। 3 ये आएंगे, 3 का मल्टीपल्स यहाँ 30 तक लिखें, आगे अगर ज़रूरत हो तो लिखते हैं। 6 का अगर आप देखेंगे तो 6 1 6 30। ठीक, इसके बाद 9 का देखें तो 9 1 9 36। तो इसमें यहाँ से हमें लिस्ट मिल रहे हैं, तो आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 18 सबसे छोटा नंबर है कॉमन, तो आप इसको हाईलाइट कर दें, तो ये आएंगे लीस्ट वाला नंबर। आगे और भी आएंगे, 36 आएंगे। ठीक, तो वो अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 36। आगे इसमें 36 भी आएंगे, तो ये तीनों को
करके फिर कॉमन मल्टीपल्स आपने लिखना है 18 और 36 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ से जो लीस्ट है एलसीएम सबसे छोटा वाला वो है 18, तो 18 हमारे क्या होंगे एलसीएम होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होंगे। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम, दोबारा एलसीएम ही निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस दफ़ा आपने प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पिछले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर भी सीखा था, तो इसका मतलब क्या होते हैं, आपने इस तरह प्राइम नंबर को, उस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे लास्ट तक। इसके बाद इन नंबर्स को आपने क्या करना है, लिखना है। तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये हमने पहले भी सीखा था, अभी भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप 14 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक, इसके बाद 21 का भी आपने निकालना है। तो हम जानते ही हैं कि अगर नंबर्स ग्रेटर हो तो मल्टीपल से तो नहीं निकाल सकेंगे, इसके लिए हम प्राइम फैक्टर यूज़ करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे, तो यकीनन आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ से 2 का डिविजिबल है 2 7 14, 7 1 10 7। इसके बाद 2 का नहीं है, 3 का है, क्योंकि आप अगर नहीं पता तो 2 + 1 करेंगे तो 3 का डिविजिबल है। इस तरह आपने चेक करना है, नंबर्स को आप डिजिट्स को प्लस कर देना है। 3 7 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्या 14 वो हो आपके पास 2 × 7। 1 भी आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ कितना है 21, तो इसका आया था 3 × 7। अब क्या करना है, कॉमन्स को आपने इस तरह हाईलाइट कर देना है। जो कॉमन है एलसीएम निकालने के लिए, जो कॉमन है उसको आपने 1 टाइम्स लिखना है। जैसे कि 7 2 टाइम्स कॉमन था, 2 टाइम थे, दोनों को कॉमन मान लिया तो 7 आ गए। इसके बाद जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 है 3 है, तो इनको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो आपके पास एलसीएम आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 7 2 14, 14 3 कितना होंगे, तो 3 दूनी 6 42, तो 42 आएंगे एलसीएम। तो आप देख सकते हैं 14 3 42, 21 2 42, मतलब दोनों का मल्टीपल नंबर है। इसका मतलब यही हमारा आंसर होंगे और सही आंसर होंगे। अगला है पार्ट 2 18 24 36। तो हम जानते ही है प्राइम फैक्टर मेथड से करना है, तो 18 का निकालेंगे, 24 का निकालेंगे और 36 का निकालेंगे। तो 2 9 जल्दी से करते हैं, 2 3 3 3 1। तो इसका आएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, 18 के लिए आएंगे 2 3 3, 24 के लिए 12 6 3 3 1 3। तो 24 के लिए आएंगे 2 2 2 और 3। इसी तरह 36 के लिए 2, ये थोड़ा सा लंबा होंगे, 2 9 3 3 3 1। इसको आपने अच्छी तरह साफ करके लिखना है। तो 2 2 3 3। इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ से इन सब को आप कॉमन के लिए हाईलाइट करेंगे। इसके बाद 3 सब में कॉमन है, इसको हाईलाइट करेंगे। इसके बाद 2 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हाईलाइट करेंगे। और 3 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको आपने हाईलाइट कर देना है। तो कॉमन नंबर्स क्या है, 2 है 3 है, इसके बाद ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। जो कॉमन नहीं है उसको भी आपने लिखना है, तो ये 2 आएंगे। 3 2 6, 6 12, 12 36 72। तो नीचे आपने लिखना है एलसीएम करके 72 आंसर। ठीक हो गया। तो एक सवाल मज़ीद करते हैं जिसमें 4 फिगर्स हो, 4 नंबर्स हो। तो इसमें जो बाकी पार्ट्स गिवन है वो आप कर पाएंगे। तो इसमें सवाल नंबर 5 मैंने लिखा है, इसी को ही करते हैं।
4 नंबर गिवन है। तो 49 इसका आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक हो गया। 70 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। 105 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। 84 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो थोड़ा लेंथी ज़रूर होंगे, जल्दी जल्दी से करते हैं। तो 2 का नहीं होंगे, 3 का भी नहीं होंगे, 4, 5, 6 तक नहीं होंगे, 7 7 49 होंगे। तो 7 1 10 7। इसके बाद यहाँ से 2 का है तो 2 3 6, तो 5 10, यहाँ पे 5 के साथ करेंगे। 5 7 35, 7 1 7। इसी तरह ये 5 6 3 का है तो 3 3 9, 3 5 15, यहाँ पे 5 7 35, 7 1 7। इसी तरह 2 का है तो दोबारा 2 का होंगे, इसके बाद 2 3 का होंगे तो 7, और ये आएंगे 7 1 7। इस तरह आपके पास 49 के लिए आएंगे 7 × 7। जल्दी से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 2 5 7, और इसके अलावा 105 के लिए क्या आएंगे फैक्टर्स आपने ये लाजिम लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105, ये सब आपने लिखना है 1 by 1। 3 5 7। इसके बाद 84 के लिए आएंगे 2 2 3 और 7। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो जितने भी नंबर है 7 7 7 7 ये सब में कॉमन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तीनों में कॉमन तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो 5 2 में कॉमन है, ठीक। इसके बाद 3 इन दोनों में कॉमन है। इसके बाद 2 इन दोनों में कॉमन है। यही है हमारे पास कॉमन्स नंबर। तो पहले कॉमन्स को लिखते हैं 7 5 3 और 2। जो नॉन कॉमन है वो है 7 और 2, तो इसको भी लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये आएगा आपके पास आंसर आएंगे 2940 LCM, ठीक। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो इस दफ़ा आपने डिवीजन मेथड का यूज़ करके निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हमने स्टेप में सीखा था कि अगर आप डिवीजन मेथड कहेंगे तो इस तरह डिवाइड करके करेंगे, लेकिन एलसीएम में डिवीजन मेथड में ये याद रखना है कि यहाँ पे सारे नंबर्स को एक साथ लिखना है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से जहन में बैठाना है, क्योंकि डिवीजन कहेंगे तो हमारे जहन में यकीनन ये सिंबल आते हैं डिवाइड करने वाले, लेकिन स्टेप में ये सिंबल यूज़ करके फिर डिवाइड करते जाएंगे डिवाइडर के साथ दोबारा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए आपने इस तरह डिवाइड करेंगे, दोनों को या तीनों को या चारों को साथ साथ डिवाइड करते जाना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे क्या करना है, ये इस तरह इसका सिंबल बनाएंगे डिवीजन मेथड करने के लिए। इसमें आपने 25 को भी लिखना है, 30 को भी लिखना है और 35 को भी लिखना है। इसके बाद डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम जो हो वो डिवाइड करें। तो यहाँ पे इसके साथ भी 5 डिवाइड कर सकते हैं, 5 इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी। तो यहाँ से आप 5 डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, पहली चीज़ याद रखें, अगर यहाँ पे ना 2 डिवीजन हो, जैसे कि 7 और 6 दोनों का डिवाइड कर सकते हो तो फिर ठीक करें। अगर कम से कम 2 का नहीं हो तो फिर आप इन सब को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर करना चाहो तो करें आगे, नहीं करना चाहो तो भी देख सकते हैं। इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो क्या होंगे 5 के साथ ही होंगे। 5 और 7 नीचे आपने लिखना है, लेकिन ये डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर के साथ। तो ये आएंगे 2 और 2 3 6। अब ये भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो डायरेक्ट इसको भी आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्योंकि 2 होना चाहिए कम से कम। अगर 2 के साथ या चाहे ये 2 हो, ये 2 हो या ये 2 हो, वो कम से कम 2 का डिविजिबल हो तो हम करेंगे। अगर 1 का हो तो वहाँ से हम स्टॉप करके ना फिर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात याद रखें। तो हमें यहाँ से क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो
LCM लिखने के बाद इन तमाम नंबर्स को आपने लिखना है 5, 2, इसके बाद यहाँ जितने भी है उन सबको आप लिखेंगे और 7। क्लास 5 में आपने ये भी किया था कि 5 1 दा करना था, ठीक, इन दोनों को नीचे लेकर आना था, फिर 3 1 दा ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करने के बाद आंसर निकालेंगे, सेम आएंगे दोनों। 5 दूनी 10, 10 5 50, 150, 15 7 है तो 7 5 35, 7 7 8 9 10, 10 50 LCM आएंगे इन तीनों का, ठीक। अगला है पार्ट 2, 60 96 108 है, तो आपने क्या करना था, यहाँ से इन सब को डिवीजन मेथड में 60 96 और 108, ठीक। फिर ये सारे नंबर्स 2 का डिविजिबल है, 2 30, 2 4 8, 2 8 16, 2 5 और 2 4। अब दोबारा आप देख सकते हैं ये सब 2 का डिविजिबल है, तो 2 15, 2 2 2 4, 2 2 2 7। यहाँ पे ये सारे नंबर्स 3 का डिविजिबल है, तो 3 5 15, 3 8 24 और 3 9 27। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कम से कम 2 का डिविजिबल हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप मज़ीद करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 2 चौके 8, ठीक, 5 नीचे आएंगे, 2 दूने 4, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 3 3 9, 3 3 9, तो ये थोड़ा सा लेंथी होंगे, लेकिन इस किताब के अंदर आपने यहाँ तक करके फिर डायरेक्ट इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ आएंगे 2 2 3, 2 2 3, 5 2 और 3, तो इस तरह इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या है। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 4 3 2 0 आंसर। इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स 4 3 2 0 होंगे, तो आप इसके साथ एलसीएम भी लिख सकते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू ये होंगे। सवाल नंबर 3 और 4 आप कीजिएगा, यकीनन प्रैक्टिस होंगे और कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे करूँगा 1 तो क्वेश्चन नंबर 5 256 288, इसके आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 का डिविजिबल है, 2 6 12, 2 8 16, 2 हो गई, और दोबारा 2 का है, तो जल्दी से करते हैं इसको, ठीक। 2 15, फिर 2 32, 2 3 और 2 6। इसके बाद 2 का ये दोनों डिविजिबल है, तो 15 को नीचे लेकर आ जाएं, 2 1 2 2 6, 2 1 2 8, इस तरह आगे थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। इसके बाद यहाँ 16 और 18 के लिए आप 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 8 और 2 9। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 और 9 इन दोनों को अगर आप टेबल में देखेंगे तो 3 का डिविजिबल है, 3 5 15, 8 नीचे आएंगे, 3 3 9। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 नहीं है, सिर्फ एक के साथ हम कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या होंगे वेक्टर्स आप बना सकते हैं इनको। तो 1 2 3 4 5 2s है, इसके बाद 3 है, 5 है, 8 है और 3 है, तो आपने इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यही आपका आंसर होंगे। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आते हैं। तो इसका आंसर हमें मिल रहे हैं वो है 11520, ठीक। तो ये होंगे LCM बाय यूजिंग डिवीजन मेथड की मदद से अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो 11520 आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 के जो सवालात हैं इनको करने से पहले एक बात आपने हमेशा याद रखना है कि अगर ग्रेटेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट इस तरह आ जाए तो आपने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर लीस्ट आए, शॉर्ट आए, जैसे कि बहुत ही छोटे जो लफ्ज़ होते हैं
उसके लिए जो यूज़ किया जाता है लीस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक। तो इनके लिए आपने निकालना है LCM। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 14, 21, 18 गिव्स नो रिमाइंडर। तो अगर आप डिवाइड करेंगे वो उस नंबर को जैसे कि 14 के साथ डिवाइड करेंगे, 21 के साथ डिवाइड करेंगे, 18 के साथ डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 0 होंगे, ठीक। मतलब कोई दूसरा गिव्स नो रिमाइंडर, मतलब 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएंगे। तो इस नंबर को आपने क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हमने सीखा। तो ये नंबर्स अगर आप देखेंगे तो टेबल तो याद नहीं होंगे, इसके लिए हम LCM निकालते हैं डिवीजन मेथड से, जो कि जल्दी आपको आंसर मिल जाएंगे उस मेथड से। तो 21, 18 इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो यकीनन इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे। तो 2 का है तो 2 7, 21 नीचे आएंगे, 2 9। इसके बाद आप देख सकते हैं ये दोनों 3 का है, 7 नीचे आएंगे, 3 7 21, 3 10 9। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो LCM कितना होंगे, LCM होंगे 2 × 3 × 7 × 7 × 3। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शॉर्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट पीस निकालना है ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी कट इनटू इक्वल लेंथ। तो इक्वल लेंथ में आप कट कर सके, इसका शॉर्टेस्ट पीस आपने निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में 16 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। तो इनका आपने शॉर्टेस्ट निकालना है, LCM निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से करें तो फास्ट आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी मर्जी जिस मेथड का यूज़ करना चाहो आप कर सकते हैं। आप फैक्टर ट्री भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी, डिवीजन मेथड भी, ठीक। तो यहाँ पे इसको डिवीजन मेथड से करते हैं ताकि जल्दी आंसर आपको मिल जाए। 8 दूनी 16, 10 12, ठीक। इसके बाद दोबारा 2 के साथ करेंगे, 2 छक्के 2 पंच और 2 6 12। तो ये और ये 2 ऐसे नंबर है जो 2 का डिविजिबल है, तो 5 नीचे आएंगे, 2 3। आपको ये भी 2 ऐसे नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सके। तो इसका जो LCM में जो आंसर आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 2 4, फिर 5 और 3। तो 30, 60, 120, 240, तो 240 आएंगे आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ऑन ए लाइट हाउस ए रेड लाइट फ्लैश आफ्टर 10 मिनट्स। तो एक हाउस में है जहाँ पे लाइट जलते हैं, तो वहाँ पे 10 मिनट्स के बाद वो एक लाइट जलते हैं, ग्रीन लाइट, और उसके बाद ग्रीन जो लाइट है वो 12 मिनट के बाद, एंड येलो लाइट आफ्टर 15 मिनट्स के बाद। तो 15 मिनट के बाद वो जलते हैं। इफ़ द फ्लैश टुगेदर एट 9 PM, एट व्हाट टाइम विल दे फ्लैश टुगेदर अगेन। दोबारा कब वो जलेंगे एक साथ। तो आपने हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर एक ही पॉइंट से तीनों नंबर या दोनों नंबर जो नंबर गिवन है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समझ में नहीं आ रहे होते हैं कि क्या करना है, LCM निकालना है या HCF निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अगर 3 नंबर्स गिवन हो और वो एक ही टाइम पे सेम टाइम से वो निकलते हैं और बाकी इसका जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, इसके बहुत से सवाल बनते हैं इस तरह के, डिफरेंट हो, और वो इसी तरह आगे दोबारा आएंगे जाएंगे, दोबारा आएंगे जाएंगे, दोबारा आएंगे जाएंगे, तो फिर वो कब सेम टाइम पे दोबारा निकलेंगे, इस तरह के बहुत से सवाल बनते हैं। जैसे बस निकलना, यहाँ पे टाइम कहा गया है, और इसी तरह अगर आपने कोई एक कार्टन वगैरह जिसका लेंथ डिफरेंट हो, ठीक, तो इनको अगर आपने ऊपर एक साथ रखना हो तो वो कब दोबारा सेम टाइम पे वो सेम होंगे, मतलब दोबारा कब कितने टाइम के बाद वो होंगे। तो इसके लिए आपने LCM निकालना है, ये बात याद रखें। मुख्तलिफ सवाल बन सकते हैं, यहाँ पे टाइम कहाँ है, टाइम के सवाल गिवन है, तो इसीलिए आपने
समझना है अच्छी तरह। लेकिन अगर और भी सवाल इस तरह के आए तो आपने इसको भी याद रखना है, सेम टाइम पे निकले दोबारा कब हो तो उस वक़्त आपने निकालना है LCM। ठीक, तो यहाँ पे 10 मिनट, फिर 12 मिनट और 15 मिनट है, तो इसका आपने LCM निकालना है। तो इफ़ दे फ्लैश टुगेदर एट 9 PM, अगर वो 9 PM पे फ्लैश हो, पहला जो सेम जो स्टार्ट है वो 9 है। ठीक, इसके बाद आगे उन्होंने एट व्हाट टाइम विल दे फ्लैश टुगेदर, आगे दोबारा किस टाइम पे वो इसी तरह आगे दोबारा होते जाएंगे, तो कब तीनों एक साथ वो फ्लैश होंगे ये कहा गया है। तो यकीनन आप कर पाएंगे। इसका एलसीएम निकालना है तो इसका आंसर निकाल के हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम निकालने के बाद 60 मिनट्स आए हैं। तो इसका मतलब आपने जो स्टार्टिंग है वो 9 AM पे किया था, 9 PM पे। तो 1 घंटे के बाद वो दोबारा लाइट फ्लैश होंगे, चमकेंगे, ऑन होंगे। ठीक, तो 1 घंटे के बाद मतलब 9 PM के बाद वो 1 घंटे के बाद होंगे, तो कितना होंगे 10 PM। ये इसलिए कि 60 मिनट है, तो 60 मिनट के बाद ही वो दोबारा एक साथ चमकेंगे, ऑन होंगे। ठीक, तो आपने आंसर लिखना है कुछ इस तरह से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो दोबारा शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना है। आप पाइप दैट कैन बी मेजर एग्जैक्टली विथ 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर लॉन्ग, मेजरिंग टेप्स रेस्पेक्टिवली। तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा इजी होंगे, आप कर पाएंगे। 5, 15 और 25, इसका आपने क्या निकालना है, सेम निकालना है, आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसके सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 24 मिनट्स। तो बेल जो बजते हैं वो 8 मिनट बजते हैं, 15 मिनट, 24 मिनट का जो दौराने हैं ना वो बजते हैं। इसके बाद इफ दे रिंग टुगेदर एट 3 AM, फिर दोबारा वही सारा सवाल जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो 3 AM पे अगर वो पहली बार फर्स्ट टाइम अगर वो बेल बजते हैं तो एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर अगेन। तो हमने सीखा कि अगर साथ जलता हो, इसके बाद डिफरेंस हो, फ़र्क हो, डिस्टेंस या जो दौराने हैं वो, इसके बाद दोबारा सेम टाइम पे कब बचेंगे, तो उस वक्त आपने एलसीएम निकालना है। तो ये चीज़ हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पे टाइम को भी आपने जहन में रखना है। मिनट्स आगे 3 AM पे हो तो आगे कितना टाइम के बाद वो दोबारा रिंग करेंगे एक साथ, तो इसको आपने लिखना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन पर लिखा हुआ है तो 8 मिनट्स है, 15 मिनट्स है और 24 मिनट्स है, इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो इसको लास्ट तक करते हैं। 8 2 का होंगे, 2 4, 15 नीचे आएंगे, 2 2 ज़ा हो गया आपके पास, 2 2 ज़ा, फिर 15 नीचे आएंगे, 2 6 हो गए। दोबारा 2 के साथ करेंगे, 2 1 2, 15 नीचे आएंगे, तो 3 ज़ा 6, ये दोनों 3 का है तो 3 5 15 और 3 1 ज़ा 3। तो इसका एलसीएम कितना आया, 2 2 2 3 और इसके बाद 1 1 और 5 है तो 5 लिखें। तो 5 × 15, 15 2 30, 60, 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 मिनट्स है, मिनट्स। ठीक, तो 3 AM पे वो फर्स्ट टाइम वो क्या हुआ था, रिंग किया था उन्होंने एक साथ। 120 मिनट्स के बाद वो दोबारा रिंग करेंगे। तो 3 बजे के बाद कितना मिनट बाद, 2 घंटे बाद, तो 4 AM और 5 AM। तो 5 AM पे वो तीनों दोबारा रिंग करेंगे एक साथ। तो आपने क्या लिखना है, 5 AM लिखना है आंसर में 120 मिनट्स के बाद। ठीक हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक जब आपने देखा है तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।